कर रहे हो उनका एक एक का जीवन। अभी मेरी नजर गई माँ अहिल्या का स्वरूप। ये इंदौर की महारानी माँ अहिल्या, कैसा जीवन था आप लोग आश्चर्य करोगे। अहिल्या के जो छोटा बेटा था पुत्र, वो बड़ा शैतान था, बड़ा उत्पाती था, और वो जा रहा था रथ लेकर के। जब रथ निकलने लगा तो महाराज एक गोमाता का बछड़ा गोवत्स रथ के नीचे आ गया और कुचला गया, मारा गया इंदौर में माँ अहिल्या के छोटे पुत्र से। उस समय महाराज माँ अहिल्या का नियम था, रोज शिव उपासना करती थी। जिन्होंने महेश्वर दर्शन किए हो, पूरे मध्य प्रदेश का शासन चलाती थी अकेली महिला, और कोई निर्णय लेती हाथ में शिवलिंग होता था। यहाँ भी देखो आप दर्शन करोगे तो हाथ में हमेशा शिवलिंग धारण किया हुआ स्वरूप मिलेगा, क्योंकि भगवान शंकर को आदेश मान करके उनकी उपासना करके फिर आदेश करती थी। और उस समय नियम था, माँ अहिल्या के दरबार में नीचे कोई को भी फरियाद करनी हो, आरजी लगानी हो, तो वहां पर एक घंटा होता था, उसको बजा दो तो माँ अहिल्या स्वयं सुनती थी। माँ अहिल्या के सुबह पूजा का समय, लेकिन एक गौ माता आई और गौ माता ने अपने सींग से उस घंटे के जो रस्सी बंधी हुई थी उसको फंसाया और जोर जोर से हिल करके उस घंटे को बजाने लगी। माँ अहिल्या उस समय अपनी पूजा में व्यस्त थी और सबको पता था कि ये समय पूजन का, इस समय माँ अहिल्या मिलती नहीं है। लेकिन देखा कि आखिर बार बार ऐसे समय में कौन घंटा बजा रहा है। तुरंत झरोके से, महल के झरोके से नीचे देखा तो एक गौ माता सिंग में रस्सी लपेट करके उस घंटे को बजा रही थी। माँ अहिल्या समझ गई कि कोई न कोई कुछ न कुछ बात अवश्य है। तुरंत नीचे उतरी। गौ माता ने जैसे ही माँ अहिल्या को देखा और गौ माता आगे आगे चलने लगी, माँ अहिल्या ने समझ लिया कि कुछ न कुछ बात है। जब माँ अहिल्या पीछे पीछे जाती है तो क्या देखा, एक बछड़ा वहां पर मरा हुआ है, जो रथ के पहिया जिसके ऊपर से निकल गया, और वो गोवत्स का खून वहां पर बह रहा था। आसपास लोगों को बुलाया, लोगों ने कहा क्षमा करना मातेश्वरी, ये और किसी के द्वारा नहीं, ये कार्य तो आपके ही पुत्र के द्वारा हुआ है, जो एक गोमाता के बछड़े का वध यहाँ से निकलते समय आपके ही बेटे ने एक बछड़े को मार दिया। क्या धर्मपरायण महिला थी, क्या धर्मपरायण जीवन था वो भक्ति वीरांगना। आज इंदौर के अपने ही राजमहल में चढ़ करके आदेश देती है। अपने छोटे पुत्र को बुलाया और महाराज कहा कि वो बछड़ा भी मेरे पुत्र के समान था, अगर उस बछड़े को, उस गोवत्स को मारा है तो ऐसा बेटा नहीं चाहिए। उस भरे बाजार में अपने ही पुत्र को रोड पर सुलवा दिया, और वही रथ जिससे गोवत्स को कुचला गया था, रथ को आदेश दिया कि मेरे बेटे के ऊपर से भी रथ निकाल दिया जाए। आप आश्चर्य करोगे, पूरी इंदौर की जनता सामने खड़ी है और माँ अहिल्या ने अपने ही पुत्र को लेटा दिया। रथ को आदेश दिया कि जाओ इस रथ को, इस जैसे गोवत्स के ऊपर से पहिया निकला था ऐसे ही इस मेरे पुत्र के ऊपर से भी पहिया निकालो। रथ इधर से आ रहा था, वो लड़का रो रहा है, सामने पड़ा है, लेकिन धन्य है महाराज, गौ माता वहां पर बीच में आड़ी आ जाती है और गौ माता ने आकर के उस रथ को रोक दिया। वो गौ माता जिसका बछड़ा मारा गया था, लेकिन वो गौ माता आड़े आ गई और अश्रुधारा प्रवाहित करती है। माँ अहिल्या ने आकर के प्रणाम किया। और महाराज आज भी आप इंदौर जाओ तो उस बाजार का नाम है आड़ा बाजार, क्योंकि वहां पर अपने पुत्र को मारने के लिए माँ अहिल्या ने संकल्प लिया और गौ माता आड़े आई, इसलिए आज भी आड़ा बाजार के नाम से उसे जाना जाता है। ये तो एक प्रसंग है महाराज, विवेकानंद जी का जीवन किससे